हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आपका जो पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट 5512 बहुत ही अच्छा रहा होगा। और आज की वीडियो में हम इसी भर्ती पे बात करने जा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम 2025। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे पूरा एग्जाम किस प्रकार का रहा है, बच्चों के स्कोर क्या रहे हैं और क्या टाइपिंग कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और कट ऑफ जो कम जाने के क्या कारण है उसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे। और बहुत सारे छात्र जब से ये एग्ज़ाम हुआ तब से लगातार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर आप जो है वीडियो लेके आइए, जल्दी वीडियो लेके आइए। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि एग्ज़ाम होने के बाद और 2 घंटे में आपके पास ये वीडियो डाल दूं कि ये कट ऑफ रहेगी। अब मैंने क्या एनालिसिस किया होगा, मैंने क्या बच्चों का स्कोर देखा होगा, ये तो बात कुछ जमी नहीं ना कि मैं 2 घंटे बाद एक आपको वीडियो बना के दे दूँ कि भाई लो ये कट ऑफ रहेगी ना। तो ये बात कुछ मेरे स्तर से ठीक नहीं। जो आप मुझे पर विश्वास कर रखते हैं, यूपी ट्रिपल का जो मेरा अनुभव है, मैं चाहता हूँ चाहे देर से कुछ चीज़ें मिले लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिले और अच्छी जानकारी मिले। और मैं हमेशा आपको अच्छी जानकारी देता आया हूँ। अगर उसको फॉलो किया है आपने तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने एक एक वीडियो में एक एक चीज़ आपको पहले से बता दी थी। अगर आपने पुरानी वीडियो आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, मैंने आपसे क्या बोला था। मैंने हर सब्जेक्ट में आपको ये बोला था। मैं कुछ बातें आपको शुरुआत में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और आगे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। मैंने आपसे क्या बोला था, हिंदी में, यूपी जीके में, कंप्यूटर में और जीके में, रीजनिंग में। मैंने आपको यूपी जीके में बोला कि यूपी जीके करंट पढ़ो और योजनाएं पढ़ो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आने वाले आए। हिंदी में मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई रटने वाली चीज़ें पढ़ लो, विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, एक शब्द है, संधि पढ़ लो, तत्सम तद्भव पढ़ लो और आपके पर्यायवाची पढ़ लो, उपसर्ग तत्सम पढ़ लो, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लो। ये टॉपिक यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। लेकिन आपने पढ़ के आ रहे हैं, आप पत्र लेखन पढ़ के आ रहे हैं, रस छंद अलंकार पढ़ के आ रहे हैं, लेखक उनकी पुस्तकें। मैंने एक भी वीडियो में क्या इन टॉपिकों के बारे में बताया कि आप ये चीज़ें पढ़ो, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं। बात मेरी मानने को तैयार ही नहीं है आप। मैं आपसे लगातार ये बोल रहा था बेटा रटने वाली चीज़ें हैं उनको पढ़ो। जो विलोम शब्द, एक शब्द, पर्यायवाची, जो भी रटने वाली चीज़ें उनको वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे हैं। लेकिन आप समझे नहीं। यूपी जी के मैंने जी के में आपसे क्या बोला था कि आप करंट पर ज़्यादा फोकस करो, योजना पर ज़्यादा फोकस करो, वहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। और मैं रीजनिंग में क्या बोला था कि प्रीवियस लगा लो, उससे बहुत है, उससे कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा कठिन आने वाली नहीं है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कथन निष्कर पढ़ रहे हैं, मैंने भी बताया था पढ़ लो, लेकिन मैंने कहा प्रीवियस लगा लो बहुत है। लेकिन आप समझते नहीं मेरी बात को ना। ये समझते हैं फ्री में चीज़ें आप दे रहे हैं सर, तो फ्री की चीज़ें बच्चों को पछती कम है ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आज भी आपको इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैंने जो ग्रुप बनाया था उसमें जो कंप्यूटर, यूपी जी के है ना, उसमें अगर कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर गया हो तो अभी भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। सारे करंट क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए, सारी चीज़ें यूपी जी के और कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आप पढ़ते नहीं ना। मेरा जो अनुभव है उसका आप थोड़ा बेनिफिट ले लो, अच्छा रहेगा। चलिए अब समझते हैं भाई एग्जाम को लेकर के, ठीक है। चलिए तो एग्जाम क्या, एग्जाम सबसे पहले एक चीज़ मुख्य जानकारी आपको कि जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 2,43,000 बच्चे जो है, 2,43,000 बच्चे इसमें क्या था, शॉर्ट लिस्ट थे, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट तो थे, लेकिन जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से कई बार आपसे बोला था, मैंने क्या था 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। तो इसमें जो बच्चे बैठे हैं आपके, वो कितने बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं 1,39,000। 1,39,000 बच्चों ने जो है एग्जाम दिया है, ठीक है। लगभग आसपास अगर हम बात करेंगे 57%, ठीक है, 57% के आसपास एग्जाम दिया है। और ये एक मुख्य कारण बनेगा जब हम आगे बात करेंगे। 5 कारण है कट ऑफ कम जाने के, तो ये एक मुख्य कारण आपका रहेगा। तो यहाँ संख्या आपकी लगभग 40 से 42% लोग हैं, इसमें से सभी बाहर हो गए, वो तो उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। और देखो एग्जाम एनालिसिस करके मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो बच्चे पेपर देते ना, बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसमें हर प्रकार का छात्र होता है। उसमें क्या रहेगा, छात्र आपको वो भी छात्र देखने को मिलेगा जो काफ़ी 8 से 10 एग्जाम दे चुका है पहले, ठीक है, और वो किसी ने कहा कभी 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया है, तो वो भी छात्र बैठ रहा है। कुछ बच्चे इसमें इस प्रकार से बैठ रहे हैं जिन्होंने 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीने 2 महीने से अच्छी तैयारी करना स्टार्ट की, वो भी इसमें बैठे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की नहीं, वो भी एग्जाम देने गए। कुछ परसेंट गए होंगे, वो निश्चित रूप से गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसका स्कोर समझना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी कट ऑफ बता सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। चलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जो 60 प्लस बता रहे हैं, 60 बच्चे घबरा गए
कि जो 60 प्लस बता रहे हैं ना, कुछ किसी को 60 प्लस है, कोई 55 प्लस है, कोई 50 प्लस है, कोई 45 प्लस है, कोई 35 प्लस बता रहा है, कोई 30 प्लस है। तो ऐसे बच्चों के साथ घबराहट हो रही है कि भाई उसके 60 प्लस है, मेरे तो है ही नहीं। देखो ये बच्चे ऐसे हैं ना, कुछ ही बच्चे हैं ऐसे, और वो हर जगह कन्फर्मेशन के लिए, उनके नंबर ज़्यादा हैं थोड़े बहुत हैं, तो कन्फर्मेशन के लिए कमेंट कर रहे हैं, हर जगह कमेंट कर रहे हैं, हर जगह मैसेज कर रहे हैं, और इनका स्कोर देखकर ना बच्चे जो अन्य हैं, जो नीचे हैं, वो बच्चे घबरा रहे हैं कि सर ये तो ये क्या, उनके तो इतने इतना है। परेशान मत हो, कुछ ही छात्र ऐसे हैं, और वो छात्र हैं जो तो या तो नौकरी ले चुके हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ये वो छात्र हैं जिन्होंने 8 से 10 एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, किसी न कारण से किसी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनकी संख्या थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब टाइपिंग होगी तो बहुत सारी छटनी होगी, इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। इनकी संख्या देख करके 60 प्लस वालों की परेशान मत हो, ज़्यादा नहीं है, और हर जगह कमेंट, हर जगह मैसेज कर रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है। ठीक है, मेरे भी करेंगे, ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट करेंगे निश्चित रूप, बताइए कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान मत हो आप। ठीक है, ये तो वही बात होगी ना, सिर्फ ना लगभग 80-90 हज़ार बाल होते हैं, 80-90 हज़ार बाल होते हैं, मेरे तो इतने है ही नहीं। 80-90 हज़ार बालों में जो 20 बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो उन 20 बालों पर सफ़ेद पर सबकी नज़र जाती है कि भाई ये तो तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हो गए। लेकिन जो 70-80 हज़ार बाल जो काला है उस पर कोई नज़र नहीं जा रही, 20 बाल पर जो सफ़ेद है उन पर नजर जा रही है। इसी प्रकार से 60 प्लस बालों पर सबकी नज़र जा रही है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, ये बात मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में एनालिसिस अगर हम बात करेंगे, तो जैसे हमने बताया था आपको अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ हम बताएं, 1,39,000 बच्चे यहाँ कट ऑफ कम आपको। पेपर का स्तर अगर हम बात करेंगे, भाई पेपर का स्तर किस प्रकार रहा है, तो देखो पेपर जो स्तर रहा है आपका, वो कोई कहेगा पेपर सरल, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता। मैं इस बात को कहूँगा पेपर वाकई में कठिन था, और क्वेश्चन इस प्रकार से थे आपके, जैसे कि आपको पता ही है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में ये योजना है और योजना से संबंध कौन सा कथन गलत है, कौन सा सत्य है, ये हर टॉपिक में पूछे हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जीके हो, चाहे यूपी जीके हो, हर सब्जेक्ट में पूछे। और मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई हिंदी मैंने आपसे, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो एग्ज़ाम एक दिन पहले मैंने आपको क्या बोला था कि गलतियां मत करना, पेपर जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से पढ़ना, और आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं, ये समस्या है आपकी। और यह बहुत सारे छात्रों ने गलतियां करी हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्रों ने ऐसी गलतियां करी हैं, छोटी मोटी, क्वेश्चन को उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं और फिर गलतियां उनसे हो गई। पेपर के बाद पता चल रहा है अगर ये तो क्वेश्चन आता था, लेकिन ये नहीं हो पाया। हिंदी में गलतियां बहुत सारी हुई हैं। जो हिंदी में एक पैसेज आता था, पैसेज क्या थे, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते थे, नंबर बनते थे, लेकिन इस बार पैसेज इस बार नहीं आया है। ठीक है, तो इस बार भी ये स्कोर कम जो जा रहा है हिंदी में बच्चों का, ये भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइपिंग की संख्या कितनी हो सकती है और टाइपिंग के लिए कितने बच्चे इसमें बुलाए जा सकते हैं, और तो देखिए जैसा कि पिछली भर्ती पर अगर हम तुलना करेंगे 1262, पैट के बाद एक भर्ती 1262 हुई है। ठीक है, उसमें कुछ संख्या ज़्यादा, लगभग 12 गुना बच्चे बुलाए थे। ठीक, कितने 12 गुना, लेकिन मुझे नहीं लगता 12 गुना इसमें बच्चे बुलाएंगे, इसमें थोड़ी संख्या कम रहेगी। अगर 12 गुना बुलाते तो इसमें 60,000 संख्या रह जाएगी। तो आप ये मानोगा 60,000 बच्चे बुलाएंगे तो फिर बच्चा रह ही कौन गया, ज़्यादातर बच्चे इसमें आ ही जाएंगे। लेकिन मुझे को लगता है कि लगभग 50,000 बच्चे इसमें जो है टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, लगभग 8 से 10 गुने रहेंगे। कितने, 8 से 10 गुने बच्चे इसमें जो बनाने की संभावना है। और ये लगता है कि लगभग 50,000 के ऊपर नीचे 1,000-2,000 हो जाए वो अलग बात है, बड़ी संख्या है। 50,000 बच्चे लगभग इसमें जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये आंकड़ा आपको मैंने दे दिया कि भाई इतने बच्चे पास हैं और ये रहेगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा कि कट ऑफ जाने के जो कारण हैं कम, वो क्या, उसके बाद हम समझेंगे कि टाइपिंग फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वैकेंसी क्या है, नंबर 1 कारण क्या है, वैकेंसी ज़्यादा है, 5512, और 5512 एक बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, 5512 एक बड़ी संख्या होती है, और इसी कारण से आप टाइपिंग में ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, और टाइपिंग बुलाए जाएंगे तो और 5512 एक संख्या है, और सिलेक्शन भी जो है 5512 बहुत हो जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए बड़ी भर्ती है, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम यहाँ पर रहेगी, चाहे टाइपिंग की हो चाहे फाइनल कट ऑफ है, दोनों चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा टॉपिक, दूसरा टिप हम बात करेंगे पेपर। देखो भाई पेपर आपका जो है ना कठिन है, कठिन रहा है पेपर, तो हर स्टूडेंट का जो है यहाँ पे इसको थोड़ा डाउन होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। तो दूसरा कारण आपका ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। टाइपिंग की हम स्पेशल बात करेंगे कट ऑफ की, तो आपको पता है कि लगभग 8 से 10 गुने बच्चे इसमें जो है
बुलाए जाते हैं। तो एक मुख्य कारण आपका ये भी रहेगा कट ऑफ कम जाने का टाइपिंग का, ठीक है। तो एक कारण आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए चौथा कारण हम अगर जान लें तो चौथा कारण आपका है कि जो 57% ही बच्चे जिसमें जो है प्रेजेंट रहे, क्या रहे, प्रेजेंट रहे। तो एक कारण ये भी है कि बच्चों ने कम पेपर दिया है। बहुत सारे छात्र ऐसे थे इसमें जानने वाले हमारे भी, कि जो छात्र जो है चयनित हो चुके हैं, छात्र क्या है वो चयनित हो चुके हैं, उन्होंने परीक्षा जो है छोड़ दी है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी है जो चयनित हो चुके हैं, उन्होंने ये परीक्षा जो है छोड़ दी है, ठीक है। तो ये भी है एक मुख्य कारण आप जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। पांचवा कारण आपका क्या रहेगा, पांचवा कारण आपका ये है, पांचवा कारण जो है आपका भविष्य है। भविष्य पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको बताना क्या चाह रहा हूँ समझेंगे। देखो जब ये भर्ती मुख्य जो फाइनल कट ऑफ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ इस मुख्य रूप से पांचवें ऑप्शन पे, कि देखिए जब ये इसका रिजल्ट आएगा ना तब तक बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होंगी जो कंप्लीट हो चुकी होंगी, जिसमें 1262 भी कंप्लीट हो चुकी होगी। बहुत सारे एग्जाम एसएससी के हैं, बहुत सारे भर्तियां हैं वो जो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वजह से जो फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी कम रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ कम जो है रहने वाली। यहाँ पे हमने बात की थी टाइपिंग के लिए, ये बात कर रहा हूँ मैं फाइनल के लिए। फाइनल की कट ऑफ जो है इस वजह से कम रहेगी, बहुत सारी भर्तियां तब तक कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ बच्चे जो है चयनित हो सकेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे बच्चे बहुत सारे जो है बच्चे स्किप करेंगे परीक्षा को और डीबी को, ठीक है, टाइपिंग को। तो यहाँ भी आपको जो है देखने को मिलेगी, ये भी एक मुख्य कारण रहेगा, ये फाइनल कट ऑफ का मुख्य कारण रहेगा। तो ये 5 कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रहेंगे 5 कारण जो कट ऑफ कम जाने के। तो अभी हम ये समझेंगे कि भाई टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, उस पर हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्योंकि अभी तो टाइपिंग पे ही चर्चा ज़्यादा रहेगी, टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या बन सकती है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मुख्य रूप से 5 कारण की सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों ने पेपर कम दिया है इसमें, ठीक है, पेपर कठिन था। तो ये जो देखो एक और बात समझ लीजिएगा, यू आर अनरिजर्व, ओबीसी और अगर हम बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ लगेगी टाइपिंग के लिए वो सेम जाने वाली है। कितनी जाने वाली है, इन तीनों कैटेगरी की जो है सेम जाएगी। और मैं आपको ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ, आप जब देखेंगे तब भी आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो आपकी रहने वाली है 41 से लेकर के 45, यही कट ऑफ बनेगी आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 60,000 बच्चे टाइपिंग के लिए पास होंगे, 60,000 बच्चे जो है टाइपिंग के लिए पास होंगे, ये एक बड़ी संख्या है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 41 से 45 के आसपास कट ऑफ किसी रहेगी, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। 1200 जो 1262 थी उसकी कट ऑफ भी 48 गई थी, वहाँ पे वैकेंसी कम थी तब। तो यहाँ पे 41 से 45 के बीच में कट ऑफ रहेगी टाइपिंग के लिए, किसकी, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अगर हम आगे बात कर लेंगे एससी की, देखिए तो एससी की जो कट ऑफ है इससे थोड़ी कम रहेगी, इससे कट ऑफ कम रहेगी, यानी कि आपकी जो है रहेगी ये कट ऑफ 39 से लेकर के 41 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। अब आप ये कहेंगे सर इतना बड़ा गैप क्यों लेके चल रहे हैं, तो उसका आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि ये जो 60,000 बच्चे हैं, 50,000 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने 60,000 लिख दिया, 50,000 लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 बच्चे हैं, वो गलती से 60, लगभग 50,000 पे मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, 60,000 लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 50,000 जो अब मैं आपको बता रहा हूँ संख्या ये आपको ये, ठीक है, 50,000 हो सकता है 55,000 बच्चे पास कर ले, हो सकता है 60,000 बच्चे पास कर ले। इस वजह से मैं ये गैप लेके चल रहा हूँ 4 नंबर का, कि भाई अगर 60,000 बुलाएंगे तो भाई कट ऑफ कम रहेगी, अगर 50,000 बुलाएंगे तो थोड़ा बहुत और बढ़ जाएंगे, और हो सकता है उन्होंने 8 गुने ही बच्चे बुलाए तो फिर कट ऑफ 45 तक भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस पर मैटर करेगी ना, तो इस वजह से आप, ठीक है, ये आप सोच रहे हैं बहुत सारे बच्चे के साथ इतना गैप क्यों बता रहे हैं सर, तो यही कारण है कि अभी संख्या निश्चित नहीं है ना, संख्या जो आपकी जो है क्या है, ये संख्या बिल्कुल निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, एक आयोग है पता नहीं ऊपर नीचे कर देता है। अब हम बात करें भाई एसटी का, देखिए तो एसटी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ वाकई में कम जाने वाली है, और लगभग अगर हम बात करेंगे तो 45 ± 3 रख लीजिए, ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी एसटी की, ठीक है। अब बात करेंगे फीमेल की, देखिए फीमेल की कट ऑफ भी इस बार जो हो सकता है कि अलग लगने वाली है, और इनकी जो कट ऑफ है वो 40 के अप्रोक्स लगेगी ±2,
इनके कट ऑफ जो है फीमेल की 40 + -2 ये जाने की मेरी संभावना। देखो सबके आंकड़े अलग हो सकते हैं, आपके अलग आंकड़े होंगे, हर छात्र के अलग आंकड़े होंगे। इसमें जो 1,39,000 बच्चे बैठे ना, इसमें सबके अलग अलग आंकड़े लिए बैठे हैं, सब टीचर अपने अलग आंकड़े लिए बैठे हैं, और आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी कट ऑफ से, लेकिन मेरे खुद के आंकड़े ये अलग है। हो सकते हैं आपका, हो सकता है कुछ एनालिसिस अलग हो, मेरा अलग हो, तो इसमें कोई बुराई भलाई वाली बात नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा लगे कहाँ सर अच्छा बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। तो फीमेल आपका है ये जा सकता है। अब भूतपूर्व सैनिक की तो बहुत कम कट ऑफ आती है भाई, भूतपूर्व सैनिक की तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है भूतपूर्व सैनिक की जो कट ऑफ है वो लगभग 25 के अप्रॉक्स रहेगी, 25 से 30 के आसपास, ठीक है। ये है। विकलांग की अगर हम बात करेंगे, विकलांग, तो विकलांग की भी कट ऑफ जो है कम जाने वाली है। विकलांग की कट ऑफ जो हम अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपके लगभग 30+ रहे, 30 के आसपास ±2 रहेगा। तो ये भूतपूर्व सैनिक, ये फीमेल, ST SC और आपका UR ये जो कट ऑफ है, ये संभावना बन रही हैं टाइपिंग के लिए। इसके लिए ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ बन रही है। कोई कट ऑफ रहेगी क्या? फीमेल, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, अच्छा स्वतंत्रता का संग्राम सेनानी, ठीक है, इनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो इनकी तो कट ऑफ बहुत कम रहने वाली, 20 से 25 के आसपास रहेगी शायद, जहाँ तक उम्मीद है। हो सकता है 25 के आसपास रहेगी शायद, मैंने इसका थोड़ा 25 के आसपास ±2 हो सकता है, ये कट ऑफ इसकी जो है रह सकती है, ठीक है। तो ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ है। ये क्या है? टाइपिंग के लिए कट ऑफ है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, टाइपिंग से संबंधित मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, टाइपिंग हर चीज़ मैं आपको जो है बताऊंगा कि किस प्रकार से आप टाइपिंग कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो। ये टाइपिंग के लिए। अब हम बात करें भाई फाइनल कट ऑफ को लेकर के। देखो फाइनल कट ऑफ क्या है ना, फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे ना तो ये कई चीज़ों पर जो है मैटर करेगी। अब देखो जब टाइपिंग हो जाएगी, कितने बच्चे जो है टाइपिंग देने पहुंचेंगे, ठीक है, कितने बच्चे टाइपिंग पास कर पाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डीबी जो है, कितने बच्चे इसमें डीबी जो है स्किप करेंगे, ठीक है, तब तक बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी होंगी, कितने बच्चे स्किप करेंगे, कितने बच्चे इसमें जो है डीबी कराने नहीं जाएंगे, ठीक है, कितने बच्चे टाइपिंग पास करेंगे, तो बहुत सारी, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करना अभी से बहुत बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक मुख्य एक आंकड़ा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई जो आपकी टाइपिंग जो कट ऑफ गई है, तो कुछ कैटेगरी, जैसे हम मुख्य रूप से इस कैटेगरी की अगर हम बात कर लेंगे तो क्योंकि इसके सही आंकड़े लग पाते हैं, बाकी के इतने अच्छे आंकड़े लग नहीं पाते, अभी से बताना उचित नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो UR OBC EWS है उसमें कम से कम में आपकी ये मान चल रही है कैटेगरी वाइज जो 5 से लेकर के आपका 10 नंबर। आप ये कहेंगे सर ये कैसा आंकड़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 5 से 10 नंबर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है SC की कम बढ़े, हो सकता है उनके 5 ही नंबर बढ़े, ST की हो सकता है 5 ही बढ़े, फीमेल की हो सकता है कि 6 नंबर ही बढ़े, हो सकता है, लेकिन अधिकतम आपका 10 है और कम से कम 5 अंक है, तो ये कैटेगरी वाइज वो बढ़ने की संभावना रहेगी। जैसे टैप में मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मान चलो 41 नंबर है कट ऑफ गई किसी भी कैटेगरी की, आप मान के चलते हैं, मैं SC की मान लेता हूँ कम से कम, ठीक है, SC की मैं एक SC के रूप में उदाहरण बता देता हूँ कि मान चलो कट ऑफ गई 40, ठीक है। अब टाइपिंग के बाद जो फाइनल जो कट ऑफ है मैं वही बताने जा रहा हूँ कि 5 से 10 नंबर कि इसकी हो सकता है कि आपकी जो है कट ऑफ जो है 6 से या 7 नंबर आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि वो 45 चली जाए, हो सकता है 45 चली जाए, हो सकता है कि भाई 46 चली जाए, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, यानी कि यही चली जाएगी। हो सकता है ऐसी की 38 या 39 नंबर चली जाए तो फिर 45 फाइनल जाने की संभावना थोड़ी मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि लगभग 5 से 10 नंबर, 5 से 10 नंबर, ठीक है, 5 से 10, कम से कम 5 नंबर और अधिकतम आपके 10 नंबर जो है कैटेगरी वाइज नंबर बढ़ेंगे। 10 नंबर तो जब ही बढ़ेंगे जब बहुत ज़्यादा बच्चे टाइपिंग देंगे, टाइपिंग बहुत सारे बच्चे ज़्यादा पास होंगे, बच्चे डीबी स्किप नहीं करेंगे, तब जा करके नंबर जो 10 नंबर से 10 नंबर बहुत हो जाते हैं बढ़ने में, तो लगभग 5 से 10 के बीच में नंबर इस बढ़ने की संभावना रहेगी। बड़ी संख्या है और बड़ी भर्ती है, तो इस वजह से संख्या थोड़ी यहाँ पे नंबर भी बढ़ने की संभावना है। तो ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को अभी थोड़ा अनुमान, जो अनुमानिक है, ऐसे नहीं कि भाई क्या हो जाता है इसमें बार बार यार,
ये अनुमानित है, ऐसा नहीं कि भाई ये निश्चित ही है ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बताया जा रहा है कि इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपका जो कर्तव्य है वो है टाइपिंग पे। अभी बहुत सारे छात्र इस बात को कह रहे हैं सर हमारे तो नंबर कम है, हम क्या करें, टाइपिंग ही करें। भाई टाइपिंग देखिए हर चीज़ का अनुभव होता है, हर चीज़ का अनुभव लीजिए, टाइपिंग करिएगा। नंबर कम है इससे कोई कुछ नहीं पता भविष्य में क्या हो जाएगा, ठीक है। भविष्य में हो सकता है टाइपिंग बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो जाएं, हो सकता है बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो जाएं, बच्चों ने डीबी स्किप कर दें, तो कभी भी आपका चांस बन सकता है। इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी आपके पास जो है, हमें ये कर्म है दिया है, हमें टाइपिंग का मौका मिला तो टाइपिंग करना है तो करो, बाद में क्या होगा वो आप छोड़ दो। और अब जो अदर एग्जाम है उनकी तैयारी करो, जैसे 3212 उसकी तैयारी करिए, पेट का भी एग्जाम होने जा रहा है उसकी तैयारी आप इस संगम करते चलिएगा, और बाकी आप इसकी जो टाइपिंग करते चलिए। टाइपिंग संबंध आपको आगे वीडियो मिलेगी, और उम्मीद करता हूं कि जो कट ऑफ मैंने बताई हैं और आप उससे सहमत होंगे, ठीक है। और सहमत होना भी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एनालाइज किया पूरे एग्जाम को, तब ये कट ऑफ में आपको बताने हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई नहीं 50 जाएगी, 50 कट ऑफ निश्चित रूप से गलत बात है, 50 नहीं जाएगी भाई। पेपर बहुत कठिन स्तर था, बहुत सारे बच्चे पास होंगे, तो ये गलत चीज़ है। तो ये इसकी कट ऑफ इसके आसपास रहेगी, ठीक है। चलिए जैसे भी कोई अपडेट और आगे मिलेगा भविष्य में तो हम आप बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।